कैसे हो रहे हैं? ज़िंदगी का अगर मज़ा है ना तो गरम गरम अरसे खाने का ही है। इससे अच्छा और कुछ नहीं होता। जैसे ही तुम खाते हो ना सीधे तुम पहाड़ों में बैठ जाते हो, मतलब मेमोरीज जो है ना वहाँ पे लेके चले जाती है तुम्हें। बहुत ही मज़ेदार है। हाय गाइस, मैं हूँ हिमांशु और आप देख रहे हैं द वेरी कुक। आज हम उत्तराखंड से आने वाली एक मिठाई की रेसिपी बना रहे हैं जिसका नाम है अरसे। उत्तराखंड के जिस रीजन से मैं आता हूँ वहाँ पे इसे अरसे बोलते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपकी साइड इसे क्या बोला जाता है। अरसे उत्तराखंड में किसी भी ऑस्पिशियस ओकेजन में, किसी भी शादी में या ट्रेडिशनल ओकेजन में ज़रूर बनाया जाता है। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं रेसिपी। अरसे बनाने के लिए हम मोटे चावल यूज़ करेंगे। पतले चावल से अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता है, तो मेक श्योर आप मोटे चावल लें। इसको हम ओवरनाइट सोक कर लेंगे। जब ये अच्छे से सोक हो जाए हम एक छन्नी की हेल्प से इसे ड्रेन कर लेंगे जब तक कि इसका पूरा पानी निकल जाए। देखिए यहाँ पे इसका पूरा पानी निकल गया है, ये अच्छे से ड्राई हो गए हैं। अब हम इसका पाउडर बनाएंगे। जो पाउडर होना चाहिए वो एकदम फाइन नहीं होना चाहिए, थोड़ा दरदरा होना चाहिए। गांव में इसको ओखली में कूटा जाता है, लेकिन हम इसे घर में बना रहे हैं तो घर में ओखली में कूटना ज़्यादा फिजिबल नहीं होगा, तो हम इसे ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा दरदरा पाउडर बनाना है हमें इसका। पीस लेने के बाद हम इसे छन्नी से छान लेंगे। यहाँ पे जो हमें पाउडर बनाना है इसका वो थोड़ा दरदरा बनाना है, एकदम मैदे की तरह इसको पतला नहीं करना है। इसको छान लीजिए। चावल का पाउडर बना दिया है हमने, अच्छे से उसको दबा लीजिए ताकि उसका मॉइस्चर अंदर रहे, एकदम ड्राई ना हो जाए। अब हम गुड़ की चाशनी बनाएंगे। एक पॉट में थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और इसमें हम गुड़ ऐड कर लेंगे। थोड़ा बीच बीच में स्टर करते रहिए। देखिए गुड़ की चाशनी ऑलमोस्ट बनने वाली है। जब आप इसको इस तरीके से पोर करेंगे और लंबी सी तार बन जाए, स्ट्रिंग बने, तो इसका मतलब आपकी चाशनी बन गई है। देखिए जो चाशनी हम यहाँ पे बना रहे हैं वो एकदम थिक नहीं होनी चाहिए, थोड़ा रनी कंसिस्टेंसी में होनी चाहिए। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो कि आपको पानी मिलाना है तो आप पानी मिला लीजिए, लेकिन एकदम थिक ना बनाइए चाशनी को। अच्छे से पका लेना है हमें यहाँ पे चाशनी को। हम देखेंगे कि हमारी चाशनी प्रॉपर्ली बन गई है। एक बोल में हम पानी डाल लेंगे और इसमें थोड़ी सी चाशनी डाल दीजिए। अब देखेंगे कि ये पानी में नहीं घुल रही है, जिस जगह हमने डाली थी उसी जगह में है, तो इसका मतलब हमारी चाशनी अच्छे से बन गई है। देखिए यहाँ पे हमारी चाशनी रेडी हो गई है। अब इसमें हम थोड़ा सा नारियल का बूरा डाल देंगे और सौंफ को पाउडर करके डाल देंगे। चुटकी भर नमक डाल दीजिए। जब भी हम कोई डिज़र्ट बनाते हैं उस पर थोड़ा सा नमक डालते हैं तो वो जो मीठे का टेस्ट एलिवेट करता है। देखिए चाशनी बन गई है। इस पॉट को अलग रख देना है और इसमें जो हमने चावल का पाउडर बना के रखा था उसको थोड़ा थोड़ा करके डालना है। एक साथ पूरा नहीं डालना है, थोड़ा सा करके डालना है और इसको मिक्स करना है। एक साथ डालेंगे तो लम्प्स बन जाएंगे, इसलिए हल्के हल्के करके डालिए और इसको मिक्स करते रहिए। देखिए यहाँ पे हमारा अरसों का मिक्सचर एकदम रेडी हो गया है। अब ये ज़्यादा गर्म नहीं है तो हाथों से भी इसको हैंडल कर सकते हैं। साइड बाय साइड मैंने तेल गरम कर लिया है। अब पहाड़ी मिठाई है तो पहाड़ में सरसों का तेल यूज़ होता है, तो मैं भी सरसों का तेल यूज़ कर रहा हूँ। हम प्लेट ले लेंगे और इसमें सरसों का तेल लगा लेंगे नीचे। जब तक तेल गरम होता है हमें इन अरसों को पोर्शन कर लेना है। छोटी छोटी बॉल्स बना लीजिए। थोड़ा सा तेल लगा लीजिए हाथ में, छोटी सी बॉल बना लीजिए अपने अकॉर्डिंग, जो भी साइज़ आपको पसंद हो। और ऐसे बॉल बना लेने के बाद आप इसको फ्लैट कर लीजिए फिंगर की हेल्प से। इस तरीके से आपको छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लेनी है। इसको हम डीप फ्राई करेंगे। देखिए यहाँ पे तेल अच्छे से गर्म हो गया है। हमने अरसों को अच्छे से पोर्शन कर लिया है। बॉल्स बना लीजिए, फ्लैट कर लीजिए। उसके बाद अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे।
जिस तरीके से पकोड़ों को तलते हैं बस वही प्रोसेस है। अच्छे से हमें इसको तल लेना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। देखिए फ्राई हो गए हैं अरसे और ये कलर हमें चाहिए अरसों का। हम मीडियम हाई टेम्परेचर में इसको फ्राई करेंगे। एकदम से गर्म भी नहीं होना चाहिए तेल और ठंडा नहीं होना चाहिए एकदम। अगर एकदम गर्म होगा तेल तो बाहर से अरसे जल जाएंगे और अंदर से नहीं पकेंगे। तो तेल का जो टेम्परेचर है वो मीडियम हाई होना चाहिए। तो गाइज़ ये थी अरसे बनाने की रेसिपी। उम्मीद करता हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप भी घर में बनाएं और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि कैसे बने अरसे। कैसे हो रहे हैं? ज़िंदगी का अगर मज़ा है ना तो गरम गरम अरसे खाने का ही है। इससे अच्छा और कुछ नहीं होता। जैसे ही तुम खाते हो ना सीधे तुम पहाड़ों में बैठ जाते हो। मतलब मेमोरीज जो है ना वहाँ पे लेके चले जाती है तुम्हें। बहुत ही मज़ेदार है। एक्चुअली क्या हुआ, मैं पहाड़ पे गया था अभी, तो वहाँ पे आंटी जी अरसे बना रही थी। तो मैंने खाया, जब बना रही थी फ्रेश अरसे, इतने यमी हो रहे थे, इतने टेस्टी हो रहे थे। और जब गरम गरम रहते हैं ना तो अलग ही मज़ा आता है। तो मैंने आंटी से बोला, आंटी मतलब किस तरीके से बनाते हैं, क्योंकि गांव में तो ओखली होती है, ओखली में कूटते हैं। मतलब दो आंटियां वहाँ पे उसको कूट रही थी। तो बहुत ही लेबोरियस जॉब है, लेकिन यह है कि अभी इसको हम घर में भी बना सकते हैं। तो जब मैंने गरम गरम अरसे खाए तो मुझे लगा यार इस रेसिपी को तो ज़रूर डालना है एक बार ना चैनल में। कोई शोशाबाजी नहीं है, सिंपल फूड। लेकिन जब आप खाते हो तो यार, कैमरा ख़राब हो गया तो यार तुम्हारे शूटिंग के चक्कर में कैमरा ना ख़राब कर देना मेरा। तेल के अंदर डुबा डुबा के दिखा रहे हो यार। दूर से दिखा दो, दिख रहा है कि तल रहा है।